नए ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर विभाग की तरफ से 2 पत्र जारी होते हुए देखने को हमें मिले हैं। 16 तारीख को एक लेटर जारी हुआ था और दूसरा लेटर जो है 14 तारीख को जारी हुआ था। इन दोनों लेटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही बताएंगे कि जो अपडेट है, जो लेटर है वो किस बारे में है और निगम की जो लेटेस्ट सिचुएशन है ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, क्या लेटेस्ट में चल रहा है निगम में अभी फ़िलहाल ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर, कितना सजग है डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, कब तक आपको कनेक्शन मिलने की उम्मीद है और जो पहले ट्यूबवेल कनेक्शन का जो अभी प्रोसेस चल रहा है 2023 तक का, उनका कब तक होने की उम्मीद है और साथ ही फर्दर जो आगे 2024-2025 के जो एप्लीकेंट्स हैं उनका क्या स्टेटस रहेगा, क्या उम्मीद है और फिलहाल जो कार्यशैली है उसको देखते हुए कितनी जल्दी आगे जो एप्लीकेंट्स हैं उनका नंबर आने वाला है। तो ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट वीडियो पर आप सभी साथियों के जो कमेंट्स आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका रिव्यू करेंगे और उनकी जो रिप्लाई बनती है वो रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे हम। तो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DHVN अपडेट्स में और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त दीपक यादव, आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ जो संबंधित है नए ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर। तो साथियों, बिना वक्त ख़राब किए चलते हैं आज के विषय पर। वो लेटर जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था वो आपकी स्क्रीन पर है। ये लेटर जारी हुआ है चीफ इंजीनियर PD&C DHVN हिसार और ऐसी मॉनिटरिंग DHVN हिसार को। जारी करने वाली अथॉरिटी है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कॉमर्शियल फॉर चीफ इंजीनियर कॉमर्शियल DHVN हिसार। ये लेटर हमें जारी होता हुआ देखने को मिला है 16 तारीख को, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग AP कनेक्शन रिलीज्ड पेंडिंग एंड डेली रिपोर्टिंग ऑन ORC ग्रुप। ट्यूबवेल कनेक्शन जो हैं उनको पेंडेंसी को लेकर और कितने रिलीज कर दिए, कितने पेंडिंग हैं, डेली के आधार पर प्रतिदिन कितने कनेक्शन रिलीज किए जा रहे हैं, यह इन्फॉर्मेशन ORC का जो ग्रुप है जिसमें सभी जो है हाई लेवल के अधिकारी एडिड हैं, जैसे MD साहब हो गए, सभी SC साहिबान हो गए, चीफ इंजीनियर साहब हो गए, ये सभी जो टॉप मैनेजमेंट है विभाग का वो इसमें इंक्लूड है उस ग्रुप में। तो उस ग्रुप में ये इन्फॉर्मेशन कि कितने ट्यूबवेल कनेक्शन आज के दिन में रिलीज हुए हैं, कितने पेंडिंग है आज की डेट में, पेंडिंग है तो क्यों है, क्या रीज़न है, ये सभी चीज़ें डेली आधार पर ORC जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें पोस्ट होनी चाहिए, मैंडेटरी है ये। इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं सभी SC महोदय को। ऑपरेशन जो फील्ड में हैं उन्हें ये डायरेक्शन दी गई है ताकि रियल टाइम असेसमेंट हो सके, मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी रखी जा सके हेडक्वार्टर लेवल पर कि कितने कनेक्शन हो रहे हैं डेली, कितने अभी आज की डेट में पेंडिंग हैं, क्यों पेंडिंग है, उन्हें जल्दी से जल्दी किस प्रकार रिलीज़ किया जा सकता है। ये विज़न है विभाग का, MD महोदय का। देखिए, जो MD महोदय हैं DHVN के, उन्होंने अभी नया कार्यभार संभाला है, तो आई थिंक फर्स्ट उनकी मीटिंग होगी। 16 तारीख को रिव्यू मीटिंग की गई थी जिसमें ट्यूबवेल कनेक्शन का जो मैटर है वो भी सम्मिलित था। उस मीटिंग के बाद ये फैसला आया है कि ट्यूबवेल कनेक्शन की प्रोग्रेस को डेली आधार पर, डेली बेसिस पर मॉनिटर किया जाए और उसके संबंध में लेटर हमें आते हुए देखने को मिला है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज़ की जो प्रक्रिया है वो स्पीड अप होगी। भविष्य में हमें इसमें तीव्रता देखने को मिलेगी, जल्दी ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज होने की उम्मीद है। और जो 2023 तक के जो प्रोसेस चल रहा है वो 2026 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें कंप्लीट होने की उम्मीद रहेगी और उसके बाद 2026 का मिडल एंड आते आते हमें 2024-2025 के जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी फ़ाइल प्रोसेस होते हुए देखने को मिल सकती है। अगर जो विभाग है और जो गवर्नमेंट है वो इसी प्रकार से सकारात्मक रवैया लेकर ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर मॉनिटरिंग करती रही, प्रोसेस इनकी करती रही, तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि 2026 का मध्य समय आते आते जो आगे के जो बकाया ट्यूबवेल कनेक्शन हैं उन पर प्रोसेस होना शुरू हो सकता है। साथ ही दूसरा लेटर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये ट्यूबवेल कनेक्शन की एलोकेशन को लेकर है, नए ट्यूबवेल कनेक्शन की एलोकेशन को लेकर है जो एड्रेस किया गया है। ये देखिए मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, लेटर का थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है इसमें। ये देखिए एड्रेस किया गया है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑपरेशन DSP नारनौल, और डेट इसमें है ये 14/1/2026, यानी कि 14 जनवरी को ये लेटर आया था। सब्जेक्ट है एलोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फॉर रिलीज ऑफ एफी कनेक्शन अंडर सर्कल ऑपरेशन सर्कल नारनौल। नारनौल सर्कल के अधीन नए ट्यूबवेल कनेक्शन को रिलीज करने के लिए जो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एलोकेशन है उसके बारे में लेटर है। कहाँ पर कितनी क्वांटिटी कहाँ से उठानी है और क्या वो चीज़ है वो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। मैं आपको बताता हूँ। 20 kVA के ट्रांसफार्मर या 25 kVA के ट्रांसफार्मर रिपेयर, देखिए 20 kVA के ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज चल रही है, उसकी एवज में विभाग आपको 25 kVA के रिपेयर ट्रांसफार्मर जारी कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल में ये हो गया 20 kVA ट्रांसफार्मर / 25 kVA रिपेयर ट्रांसफार्मर। 317 क्वांटिटी पेंडिंग थी, रिक्वायरमेंट थी सर्किल को। क्वांटिटी एलोकेटेड, आज इस 14 तारीख को 200 ट्रांसफार्मर एलोकेट किए जाते हैं डिवीजन स्टोर नारनौल से, यानी कि ये 20 या 25 kVA रिपेयर्ड दोनों वैरायटी हो सकती है। जो 20 kVA के ट्रांसफार्मर हैं, जो जिन आवेदकों को 20 kVA के ट्रांसफार्मर लगने हैं उनको ये ट्रांसफार्मर एलोकेट होंगे और स्टोर होगा डिवीजन स्टोर नारनौल, यहीं से होंगे। दीज ट्रांसफार्मर विल बी इशूएबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ DI एंड PRI। जो PRI है वो होती है, एक प्रोसेस है, प्री रीच इंस्पेक्शन होती है, ये फॉर्मेलिटी टाइप है, जल्दी ही आपको इश्यूएबल होते हुए देखने को मिलेंगे। जो स्टोर SDO साहब हैं वो इसकी PRI करते हैं और 2 एक्शन महोदय या 2 SDO महोदय उनके इस पर साइन होते हैं, उसके बाद ये आगे प्रोसेस की जाती है। तो ये 20 kVA के 317 पेंडिंग थे हमारे सर्कल में, 200 ट्रांसफार्मर एलोकेट हो गए हैं, बाकी 117 बचे हैं। तो जब तक ये 200 लगाए जाएंगे तब तक शायद अगले 117 भी कंप्लीट हो जाएं। अभी नेक्स्ट है 25 kVA के ट्रांसफार्मर 2 नंबर पे 147 की रिक्वायरमेंट थी। 100 kVA ट्रांसफार्मर डिवीजन स्टोर नारनौल से एलोकेट हुए हैं। सॉरी, डिवीजन स्टोर नारनौल को एलोकेट हुए हैं। सॉरी, रिमार्क्स में डाला गया है 80 नंबर है वो UHBVN से रिसीव होंगे और 20 नंबर डिवीजन स्टोर भिवानी से रिसीव होंगे। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर डिवीजन स्टोर नारनौल में आपको उपलब्ध होंगे, वहाँ से फिर जो है SR देनी होगी इंचार्ज को, सब डिवीज़न वहाँ से नारनौल से ये उठा सकता है, ये 80 और 20 रिसीव होने के बाद में। यानी कि जिन साथियों को, जिन किसान भाइयों को 25 kVA के ट्रांसफार्मर लगने थे, उनके एस्टिमेट में 25 kVA के ट्रांसफार्मर लिए हुए हैं, उनके कनेक्शन ट्रांसफार्मर की वजह से पेंडिंग थे, तो 100 ट्रांसफार्मर कुल हमें एलोकेट होते हुए देखने को मिले हैं। और ये 80 ट्रांसफार्मर UHBVN से आएंगे, 20 ट्रांसफार्मर डिवीजन स्टोर भिवानी से आएंगे, तो ये नारनौल पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ से सब डिवीज़नों को जारी किए जाएंगे, तत्पश्चात आपको आपके ट्यूबवेल कनेक्शन पर लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी। इसमें आगे ऐड किया गया है, इट इज़ फर्दर एडेड दैट इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट बिफोर ड्रावल ऑफ मटेरियल द अमाउंट शुड बी। ये तो जो सभी ट्रांसफार्मरों में, मतलब सभी एलोकेशंस में जो लाइन डाली जाती है वो है, कोई स्पेशल गाइडलाइन नहीं है। इसमें बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर जारी करने से पहले ये इंश्योर कर लिया जाए कि ट्रांसफार्मर की जो एस्टिमेट है उसकी कॉस्ट प्रॉपर जमा हुई है या नहीं हुई है। आगे दिया गया है थर्ड पॉइंट है, द बैलेंस क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी एलोकेटेड आफ्टर प्रोवाइडिंग द इंस्टॉलेशन ट्रांसफार्मर सर्टिफिकेट एट साइट। जो बचे हुए ट्रांसफार्मर हैं, यानी कि हमारे जो 20 kVA के बच गए हमारे 117 और 25 kVA के 47 ट्रांसफार्मर, आगे के ट्रांसफार्मर जब भी एलोकेट किए जाएंगे तब जो अभी ट्रांसफार्मर 100 और 200 300 ट्रांसफार्मर इस एलोकेशन में एलोकेट हुए हैं, उनकी इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट उस दफ्तर को मिल जाएगी, यानी कि COS कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स DHBVN हिसार को इन 300 ट्रांसफार्मर की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। जी आपने जो एलोकेट किए थे ट्रांसफार्मर साइट पर लगाए जा चुके हैं, उसके बाद ही आगे ट्रांसफार्मर एलोकेट होंगे।
एलोकेशन विल बी वैलिड फॉर 7 डेज ओनली। ये एलोकेशन है केवल 7 दिनों के लिए वैलिड है। 7 दिन के अंदर अंदर ये ट्रांसफार्मर जहाँ से उठाने हैं वहाँ से उठाए जाएंगे। तो ये अपडेट थी ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर। थोड़ी सी जो है एक्टिविटी तेज़ हुई है। ट्रांसफार्मर्स की अवेलेबिलिटी स्टेटस आपके सामने है। बैलेंस थे कितने अवेलेबल करवा दिए गए हैं और कितने अभी बैलेंस बचे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो कितने नंबर पर है और कब तक आपको मिलने की उम्मीद है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। आप अपने संबंधित सब डिवीज़न में संपर्क करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो 14 तारीख को एलोकेशन हुई थी उसका क्या स्टेटस है और कब तक ट्रांसफार्मर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो अब चलते हैं हमारे इस वीडियो के दूसरे पड़ाव की तरफ। ये वीडियो थी हमारी ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर और इस पर आप साथियों के जो कमेंट थे वो हम अभी डिस्कस करेंगे बारी बारी। पहला कमेंट लेते हैं। भाई साहब, लाइन 2 पोल बीच में आए और आगे टंकी लगे तो कितना खर्चा आता है? बिल्कुल, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था साथियों। ट्यूबवेल कनेक्शन के एस्टीमेट को लेकर हमने एक सीरीज शुरू की थी। उसमें हमने पहले अंडरलाइन एच पोल का एस्टीमेट लेकर के बताया था, उसके बाद एक स्पैन का लेकर के बताया था। एक स्पैन का आई थिंक 1,75,000 के आसपास आता था। उसके बाद हमें 2 स्पैन का बनाना था, तो वो कंटिन्यू करेंगे हम और आपका जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। नेक्स्ट है 500 मीटर की दूरी का एलटी लाइन का खर्चा लगेगा। ये बिल्कुल जो एस्टीमेट की हमारी सीरीज़ है उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके कमेंट को भी। दीपक भाई नमस्कार, मैंने 12.5 BHP का अप्लाई किया हुआ है 2025 में। इसका बिजली का बिल हर महीने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण के निगम से कितना आएगा यह बताने का कष्ट करें। जो आपके नए ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज होंगे उनका जो बिल है वो रीडिंग बेसिस पर आएगा। आपके कनेक्शन पर मीटर लगेगा, उसमें जो रीडिंग निकलेंगी उसके आधार पर आएगा। पर रीडिंग का रेट मैं आपको बता दूं 10 पैसे एक रीडिंग का विभाग आपकी तरफ से चार्ज करता है किसान को। कुछ लीगल मदद चाहिए थी आपकी। 3 महीने पहले मेरे ट्यूबवेल कनेक्शन पर विभाग का छापा पड़ा था। बगैर फाइल लगवाए 2 एकड़ शिफ्ट कर लिया था एलटी लाइन से। 40,000 रुपये जुर्माना भर दिया। अब एस्टीमेट का नोटिस दिया है 60,000 रुपये। जो पोल और कंडक्टर तार हमने लगवाई थी वही रहेगी, फिर एस्टीमेट किस बात का दें? देखिए, आपने इलीगल शिफ्ट किया था, ये जुर्माना आपको उस इलीगल जो एक्टिविटी करी आपने उसके एवज में भरा और एस्टीमेट उसको रेगुलाइज करने के लिए बनाया गया है। एस्टीमेट आपसे भरवाया ही जाएगा। आप जो आपके पोल और तार लगे हुए हैं चाहे उनको रखें या उन्हें हटवा कर विभाग की तरफ से जो मिलने हैं वो आप लगवा लें, लेकिन एस्टीमेट के पैसे आपको भरने पड़ेंगे। रेगुलाइज तभी होगा। तो बेहतर है आप अपने जब आपका एस्टीमेट का वर्क जो पैसे आपने जमा करवाए हैं उनको वर्क को एग्जीक्यूट करवाएं और जिस दिन लेबर लगे आपका काम करने के लिए आप जय साहब को बता दें कि सर हम अपनी अलग से लेबर ले करके जैसे हमने लगवाए थे वैसे ही हम अपने तार और पोल रिमूव करवा लेंगे। आप विभाग के जो आपने हमें हमारे पैसे भरवाए हैं उनके आधार पर आप हमारे जो पोल और तार हैं वो लगवा दीजिए। नेक्स्ट कमेंट है नाइस ब्रो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई। राम राम जी, राम राम भाई साहब। राम राम जी, मैंने वीडियो स्कीम में लोड बढ़वाया था जिसके कारण ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गया है। अब मेरा ट्रांसफार्मर पास हो गया है, अब मुझे नया ट्रांसफार्मर मिलेगा या पुराना ट्रांसफार्मर मिलेगा, प्लीज़ बताना। देखिए, वीडियो स्कीम एग्रीमेंट करवाया था। अब आपका जो ट्रांसफार्मर किस कैपेसिटी का है उसकी अवेलेबिलिटी स्टोर में क्या है उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर रिपेयर ट्रांसफार्मर अवेलेबल है तो आपको रिपेयर ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। अगर नया ट्रांसफार्मर अवेलेबल है तो नया ट्रांसफार्मर मिलेगा। आप इसके लिए इंसिस्ट नहीं कर सकते कि जी मुझे नया ही चाहिए। जो निगम में अवेलेबिलिटी होगी वही आपको दिया जाएगा। 20 BHP का लोड कितने का ट्रांसफार्मर मिलेगा और कितना पैसा का एस्टीमेट? 20 BHP के लिए 25 kV का ट्रांसफार्मर मिलेगा जिसकी कीमत 1,60,000 के करीब है।
कनेक्शन होने के कितने दिन बाद अकाउंट नंबर जनरेट होता है? कनेक्शन हो गया, जब आपका कनेक्शन जिस दिन रिलीज़ होगा उसके नेक्स्ट 24 आवर्स में अकाउंट नंबर जनरेट हो जाता है। भाई जी, मैं पिछली भी कमेंट किया था, आपने रिप्लाई नहीं दिया। 2023 का कनेक्शन है, 4 अप्रैल 25 में सारा पैसा भर दिया, कब तक हो जाएगा? जीन से ही रिप्लाई दे। आपने अप्रैल 2025 में भरा था तो आपका बिल्कुल वर्क ऑर्डर हो जाना चाहिए था अभी तक, और वर्क ऑर्डर हो भी गया होगा। आप ये देख लीजिए कि उस वर्क ऑर्डर में आपका नंबर कौन से स्थान पर आता है और आपसे पहले कितने लोगों के काम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आप ये अंदाज़ा लग जाएगा कि सीनियरिटी में आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और कब तक आपका नंबर आ सकता है। ये सब डिवीज़न लेवल पर डिपेंड करता है भाई। साहिल जी का कमेंट है, राम राम जी। राम राम भाई साहब। विलेज मोचीवाली सब डिवीज़न डींग, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, अप्लाइड नंबर 2023, ऑल वर्क इज़ कंप्लीटेड बट ट्रांसफार्मर नॉट अवेलेबल, प्लीज़ बताना कब मिलेगा। ट्रांसफार्मर की देखिए मैंने आपके सामने डिस्कस करी है ये, तो मैंने दिखाया आपको नार्नल सर्कल का। इसी प्रकार से सभी सब डिवीज़नों की, सभी सर्कलों की जो रिक्वायरमेंट गई हुई है उस पर सीओस की तरफ से एक्शन होते हुए देखने को मिला है। अब डिपेंड इस बात पर करता है कि जो आपका सर्कल का जो मैनेजमेंट है वो कितने प्रायोरिटी पे, कितना पैनिक ले करके और टॉप मैनेजमेंट के साथ टाई अप करके इनको एलोकेट करवा पाता है। आप एक बार सब डिवीज़न में कंफर्म जरूर करना कि इसके रिगार्डिंग कोई एलोकेशन आई है या नहीं आई है। सर सोलर सब्सिडी में 180 की तो कोई स्टार्ट नहीं, ट्यूबवेल वाले में ये भी बताना। सोलर सब्सिडी में 180 की तो कोई स्टार्ट नहीं, शर्त नहीं, ट्यूबवेल वाले में ये बताना। ट्यूबवेल वाले में अभी एक लिस्ट आ गई है, अभी इसका कोई कंफर्म नहीं है। बता तो रहा था, कोई मेरे संज्ञान में आया था ये मामला कि जिनकी फैमिली इनकम 1,80,000 तक है पहले उनको इंक्लूड किया गया है, पहले उन सभी को मौका दिया गया है। बाकी जो अप्लीकेंट्स बचे हैं उनको दूसरी लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा। दीपक भाई, घरेलू कनेक्शन 3 फेस का काम कम से कम कितने किलोवाट का लगता है? जी 5 किलोवाट का लगता है। उसका मिनिमम मंथली चार्ज कितना आता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में? ये एमएमसी आपको देखकर बतानी पड़ेगी। बाकी कम से कम 3 फेस का कनेक्शन है वो 5 किलोवाट का लगता है। 5 किलोवाट होते ही 3 फेस का कनेक्शन हो जाता है। माफ़ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। एक बार तो मैंने सोचा था कि वीडियो नहीं बनाते हैं, दिक्कत होगी बीच बीच में, तो फिर भी मैंने मन बना ही लिया वीडियो बनाने का। तो प्रोसेस करते हैं आगे। भाई मैंने 2024 में 12.5 का लोड भरा था, 30 मीटर केबल और 3 फेस का मीटर लगे तो कितना खर्चा आएगा? ये आपको जब एस्टिमेट बनाएंगे मैं कोशिश करूँगा कि जो है ना आपके सभी कमेंट इस प्रकार के जो आ रहे हैं उनको नोट करके फिर उसको डिस्कस करूं। आपने जो एस्टिमेट के बारे में बताया, राम राम दीपक यादव जी। पहले तो राम राम भाई साहब आपको भी। जो आपने एस्टिमेट के बारे में बताया उसमें 25 kVA का या इससे बड़ा ट्रांसफार्मर है वो सप्लाई बाई निगम, जबकि 25 kVA से कम में ऐसा नहीं है। ये देखिए जो है ना ट्रांसफार्मर है वो कम्प्लीटली सप्लाइड बाई निगम रहेंगे। उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, उसमें हो सकता है ऐड नहीं किए हों ये चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रांसफार्मर कम्प्लीटली सप्लाइड बाई निगम है। अदर एलाइड मटेरियल है वो जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में डाला गया है। सप्लाइड बाई निगम मीन ये मटेरियल जो है वो निगम सप्लाई करेगा और अदर जो मटेरियल है एलाइड एसेसरीज हैं वो ठेकेदार सप्लाई करेगा। राम राम भाई साहब, मैंने 2022 में कनेक्शन अप्लाई किया था जिसकी एस्टिमेट राशि में 6/6/2025 को भर दी है। 25 kVA के 25 की मोटर का लोड है तो कितने का ट्रांसफार्मर लगेगा? आपका 25 bhp का लोड है तो आपको 63 kVA का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। कनेक्शन कब तक रिलीज होगा? कनेक्शन रिलीज के लिए आपको एक बार सब डिवीज़न में कंफर्म करना पड़ेगा कि आपका सीनियरिटी नंबर कौन सा है और आपका वर्क ऑर्डर हो चुका है या नहीं हुआ है।
उसके आधार पर आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका कनेक्शन लगभग कब तक रिलीज़ हो जाएगा। भाई मैंने एपी का लोड बढ़वाया था, एप्लीकेशन में फाइल प्रोसेस कंप्लीट लिखा आ रहा है, मीटर भी घर पर आ गया है। पहले मीटर नहीं था, लेकिन DSBN का प्रोफाइल चेक करता हूँ तो पुराना लोड दिखा रहा है। न्यू लोड कब आएगा? आपका मीटर लग गया है अगर, तो आप सब डिवीज़न में जाकर एक बार कंज्यूमर क्लर्क से मिलिए, उन्हें अपना बिल दिखाइए कि सर इस अकाउंट नंबर का मैंने लोड बढ़वाया था, ये बिल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तुरंत आपकी नेक्स्ट डे ही वो जो है वो प्रोसेस करके और लोड आपका नेक्स्ट बिल में बढ़ जाएगा। कई बार क्या है कि फाइल है ना वो दबी रह जाती है, वो नहीं क्लियर हो पाती, और VDS में तो हज़ारों फाइलें एक साथ अप्लाई होती हैं, तो मे बी ये पॉसिबल है। तो आप एक बार इसके लिए संपर्क करें। हेलो सर, 25 का ट्रांसफार्मर लेने के लिए कितने का लोड भरना पड़ता है? देखिए 25 का जो ट्रांसफार्मर है, 25 × 0.8 20 किलोवाट उसका मैक्सिमम लोड हो गया, और 16 किलोवाट उसका जो है वो 80% लोड हो गया। तो 20 के ट्रांसफार्मर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 25 के ट्रांसफार्मर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 21.5 bhp लोड है वो डाल सकते हैं। 21.5 के लोड के बाद हमें जो है वो ट्रांसफार्मर 63 का लेना पड़ेगा। उससे पहले हम 20 का ट्रांसफार्मर लेंगे। तो 20 का ट्रांसफार्मर मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेट करके। ये आपका 17 bhp तक आपको 20 kV का ट्रांसफार्मर मिलेगा। 17 bhp से ज़्यादा आप अप्लाई करते हैं तो आपको 25 kV का ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि 17.15 bhp से ज़्यादा और 21.45 bhp से कम, इसके मध्य में आपको 25 kV का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। ऑनलाइन कनेक्शन अप्लाई करने के बाद क्या मैनुअल फाइल सब डिवीज़न में जमा करवानी पड़ेगी? इसके लिए आपको अभी मैनुअल फाइल जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी फ़ाइल को प्रोसेस किया जाएगा तब आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाएगी, उस समय आपको ये चीज़ें सब डिवीज़न में उपलब्ध करवानी होंगी। 2024 का कब मिलेगा जी? 2024 का भी वेट करना होगा आपको। इसके लिए जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। आपके खेत के अंदर LT की लाइन ट्रांसफार्मर 25 का था, वो 63 का हो गया। उस ट्रांसफार्मर पर पहले 3 कनेक्शन है, 3 का लोड सिर्फ 25 है। तो बिल्कुल आपने ये जानकारी दे दी। 25 से 63 का हो गया। पहले ट्रांसफार्मर पर पहला 3 कनेक्शन है, 3 कनेक्शन का लोड सिर्फ 25 है। 25 क्या bhp या किलोवाट? तो आप शायद पूछना चाहते हैं कि इस ट्रांसफार्मर पर और कनेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका 63 kV का ट्रांसफार्मर है, 63 kV का आपका ट्रांसफार्मर हो गया, उसका 100% लोड हो गया 50 किलोवाट, और इसका 80% लोड हो गया 40.32 किलोवाट, यानी कि 54 bhp। 54 bhp तक का लोड इस ट्रांसफार्मर पर हम डाल सकते हैं। बाकी आपका जो कमेंट है वो क्लियर नहीं है, तो जितना मेरे समझ में आया मैंने बता दिया। 63 के ट्रांसफार्मर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 54 bhp तक का कनेक्शन लोड रिलीज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर होता है तो फिर से ट्रांसफार्मर एग्रीमेंट करके 100 का करना पड़ेगा। तो साथियों, ये थे आज के पिछली वीडियो पर आप सभी साथियों के कमेंट्स। और पिछली वीडियो मैंने बनाई थी ट्यूबवेल कनेक्शन सोलर को लेकर, जो ऑन ग्रिड सोलर का जो आप आजकल जो है ना जोर चला हुआ है, गवर्नमेंट और विभाग डिस्कॉम जो है वो इस पर लगातार जोर देकर इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, ताकि लोग इस स्कीम से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर का बेनिफिट उठा सकें अपने घरेलू कनेक्शन के लिए, ऑन ग्रिड के लिए। तो वीडियो मैंने बनाई थी, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, और उसे शेयर भी कर सकते हैं। साथियों, जानकारी उपलब्ध करवाना हमारा काम है, उस पर रिएक्ट करना, उसे सभी लोगों तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेवारी है।
ताकि आप जितना शेयर करेंगे हमारे वीडियोज़ को, इन्फॉर्मेशन को, तो उतनी दुगनी मोटिवेशन के साथ हम भी आपके लिए अपडेट लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।